So, good morning to all. Once again, good morning to all. Is my screen visible? Answer using chat box. Okay, yes sir. ठीक है. The response came from Sojal Raj Tendi, Pallavi, Sakshi, Asika, Khushi, Uttam Chandra. So we are going through chapter number 7, Outcomes of Democracy. चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस चैप्टर का अध्ययन हम लोग पिछले कुछ क्लासेस से कर रहे हैं और हम लोग आज इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में आज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कल हम लोगों ने इस पेज को, इस टॉपिक को देखा था और कल ही हम लोग शुरू कर चुके हैं। यस्टरडे वी स्टार्टेड study of this topic, reduction of inequality and poverty, reduction of inequality और समानता। ठीक है, इनइक्वालिटी टर्म है, इक्वालिटी में आई एन इन जुड़ा है, तो इक्वालिटी एक टर्म हुआ और इन लग जाने से वह दूसरा टर्म हो गया, असमानता और पोवर्टी, गरीबी। So before moving ahead, one question. Now I am going to circle a word. Okay, you have to answer. You have to write that word in chat box. Okay, I am going to circle a word. Okay, so go through your screen, see the word I circled. Very good, responses started coming in chat box. Very good. Okay, response came from Simran, Harsh, Sinha, Khushi, Manisha, Asika, Uttam, Gunja, Rani, Aditya, Raj, Pallavi Kumari, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वी आर गोइंग थ्रू द टॉपिक रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। हम लोकतंत्र से यह उम्मीद करते हैं कि वह इनइक्वालिटी को दूर करेगा और गरीबी को दूर करेगा। यह लोकतंत्र से हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र यह काम करेगा। ठीक है, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं यहां से। डेमोक्रेसीज
आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वेलिटी। ठीक है, लोकतंत्र पॉलिटिकल इक्वेलिटी पर बेस्ड है, पॉलिटिकल इक्वेलिटी। और मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जो अरेंजमेंट है उसमें पॉलिटिकल इक्वेलिटी है। ओके, और हर एक इंडिविजुअल का, ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में हर एक इंडिविजुअल का इक्वल वेट होता है। लोकसभा का चुनाव है, अगर सदस्य को चुनना है तो उस एरिया में प्राइम मिनिस्टर आकर वोट करें, कोई एक कॉमन सिटीजन वोट करे या राष्ट्रपति भी वोट करे, सबका इक्वल वेटेज है। ठीक है, अलग अलग पदों को लेकर के फॉर डिफरेंट पोस्ट्स हु विल वोट दिस वैरी। ठीक है, अलग अलग पदों को लेकर के कौन वोट करेगा, ठीक है, वोट करने वालों में अंतर आपको दिखेगा अलग अलग पदों के लिए। जैसे मैंने कई बार इस चैप्टर में दोहराया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मैं वोट नहीं देता हूं, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, राष्ट्रपति का चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा मैं नहीं हूं। ठीक है, तो इन बातों को छोड़ दिया जाए तो हर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में इक्वल वेटेज है सभी का। अब राष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री वोट करें तो प्रधानमंत्री एक सांसद के रूप में वहां वोट करेंगे, तो दूसरे सांसद के वोट के इक्वल में ही उनका वेटेज होगा। ठीक है, उसी तरह से राज्य के अंदर, एक राज्य के अंदर विधायक का वेटेज सेम होता है, दूसरे राज्य में वैरी करेगा। तो इन अरेंजमेंट्स को थोड़ा छोड़ते हुए या इन अरेंजमेंट्स के अंदर भी हम देखेंगे तो इक्वल वेटेज आपको मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते समय। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है वह पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरिना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। लेकिन जब आर्थिक बात करते हैं तब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता, वह ग्रो हो रहा है, वह बढ़ता जा रहा है। और स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच, ठीक है, अल्ट्रा रिच, धनियों में धनी, धनियों में धनी, अमीरों में अमीर। ठीक है, तो ये अमीरों में अमीर ये बड़ा स्मॉल नंबर है। ठीक है, पर इस स्मॉल नंबर के पास देश का वेल्थ, इनकम का शेयर बहुत ज्यादा है। आप इंडिया में भी देखो, कुछ लोगों के नाम गिन लो, और हिंदुस्तान का जो इनकम है उसका एक बड़ा हिस्सा उन चंद लोगों के पास है। बात केवल हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया के लगभग हर एक देश की है। ठीक है, दूसरे लोकतंत्र की भी है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो। ठीक है, तो कुछ चंद लोगों के पास डेमोक्रेसी की या देश की हाई शेयर है इनकम का। नॉट ओनली दैट, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग। और यही नहीं, उनका जो शेयर है उन कुछ लोगों का वह बढ़ता जा रहा है। दोज एट द बॉटम ऑफ सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। और जो निचले तबके के लोग हैं समाज में, बहुत कम संसाधन है उनके पास, इवन उनका जीवन जीना भी बहुत कष्टकर है, जीवन की मूल
सुविधाओं को जुटा पाना। Those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their incomes have been declining. ठीक है, समाज के जो निचला तबका है उसका इनकम डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, पूरा ग्रुप स्टडी करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि उसका इनकम, ठीक है, निचले तबके का वह डिक्लाइन कर रहा है। समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ। कई बार तो ऐसा होता है कि जो बेसिक जरूरतें हैं जीवन का, जीवन जीने के लिए, लाइफ का, जैसे फूड, अनाज, ठीक है, कपड़े, घर, एजुकेशन, हेल्थ, यह भी उन लोगों को नहीं मिल पाता है जो समाज के निचले तबके के हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, समाज में जो आर्थिक आधार पर नीचे वाले ग्रुप में आते हैं, कई बार जीवन जीने के लिए बेसिक जरूरतें वे नहीं जुटा पाते हैं। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो लोकतंत्र प्रैक्टिकल, ठीक है, वे में, एक्चुअल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं दिखता है। इन क्लास 9 इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक, क्लास 9 के इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक को याद कीजिए, उसमें आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था पॉवर्टी, और उसमें जिक्र हुआ था हिंदुस्तान में या फिर दुनिया के कुछ और हिस्सों की गरीबी की भी उसमें चर्चा हुई है। द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर। जो लोग वोट करते हैं उसमें बड़ी आबादी गरीबों की है। वोट करने वालों में बड़ी आबादी गरीबों की है। एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट। कोई भी पार्टी गरीबों का वोट खोना नहीं चाहता, क्योंकि गरीब ही संख्या में ज्यादा है। येट, लेकिन फिर भी जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, येट democratically elected governments do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to. जो वोटर्स हैं हमारे देश में या किसी और अन्य देशों में भी, उसमें एक बड़ी आबादी है गरीबों की। हमारे देश में तो वो 50% के करीब है, लेकिन उसके बावजूद हम जैसे चाहते हैं कि गरीबी दूर हो जाए, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टियां गरीबी दूर करते हुए गंभीर नहीं दिखती जब वे शासन में होते हैं, जब वे शासन में होते हैं। तुम लोग अगर चुनाव में भाषण सुनोगे नेताओं के, तो जो विपक्ष में रहता है वह कहता है कि सरकार गरीबों को अनाज दे रही है, अनाज नहीं रोजगार दीजिए। विपक्ष में जो पार्टियां होती हैं वो ऐसा बोलते हुए नजर आती हैं। जो विपक्ष में रहे, जहां रहे, उसका कहना होता है कि अनाज दे रही है सरकार, अनाज की जगह रोजगार दीजिए, वो अनाज खुद खरीद लेंगे। लेकिन जब सरकार में चली जाती है वही पॉलिटिकल पार्टी, तो उन्हीं कामों को करते हुए दिखती है कि 5 किलो चावल दे दो, गेहूं दे दो, किरासन तेल दे दो, चीनी दे दो, थोड़ा सा दाल दे दो, ठीक है। और इनसे बाहर निकलकर कोई बड़ा कदम रोजगार को लेकर के, ठीक है, वह होते हुए नहीं दिखता। ठीक है, कभी कभी कुछ कदम उठते हैं, जैसे एक मनरेगा था, ठीक है, उसको आपने क्लास 9 में भी पढ़ा, पॉवर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर में। द सिचुएशन इज मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज। कुछ देशों में तो स्थिति और खराब है।
वहां तो अनाज नहीं जुटता। यहाँ बांग्लादेश का एग्जाम्पल लिखा है आपके इस पेज पर, इस चैप्टर में। अभी हाल फिलहाल देखिए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ गया। उसके पहले भी अफगानिस्तान एक गरीब देश रहा, अनाज बाहर से हेल्प के रूप में वहां जाते रहा है। अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने, भारत ने, तालिबान का जो शासन है हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी मानवीय आधार पर लोग वहां भूखे मर रहे हैं। तो भारत की सरकार ने अनाज अफगानिस्तान भिजवाया। तो यह मानवीय आधार पर जो वहां की सरकार है, तालिबान की गवर्नमेंट, आज के डेट में, ठीक है, हमारे तरफ से उनको मान्यता नहीं है। जिस तरह से वो शासन कर रहे हैं हम उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन बच्चे भूखे मर रहे थे, ठीक है, बड़े भी मर रहे थे। तो मानवीय आधार पे हमने अनाज और दवाइयां अफगानिस्तान को भेजी हैं, ठीक है, दैट ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी ग्राउंड, कि बच्चे वहां कम से कम भूखे नहीं मरे। हमने एक प्रयास किया है जिसकी दुनिया ने सराहना की है। People in several countries, poor countries, are now dependent on the rich country even for food supply. बहुत से ऐसे देश हैं जहां लोग दूसरे देशों पर, अमीर देशों पर अनाज के लिए आश्रित हैं कि अनाज आएगा डोनेशन में तो हमारी भुखमरी की स्थिति दूर होगी। तो ये देखो, एक कार्टून है इस चैप्टर में, मैं बराबर कार्टून की बात किए जा रहा हूं। देखो ये गरीब है, वॉइस ऑफ पुअर, ठीक है, क्या आवाज निकलेगा, मुंह पर तो पट्टी बंधा हुआ है, ठीक है। तो लोकतंत्र की प्रैक्टिकल ग्राउंड पर यहां आलोचना होती है कि गरीबों का जिक्र होता है, पर कोई बड़ा ठोस कदम, ठीक है। अब देखो एक यहाँ बच्ची के माध्यम से एक क्वेश्चन रेज किया गया है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको कुछ बातों को समझाने के लिए। अब ये बच्ची क्या बोल रही है देखते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी, ठीक है, इस बच्ची का क्या नाम है, जो बच्ची समझ रही है वो अपना अपने मन की बातों को यहाँ रख रही है कि डेमोक्रेसी मेजोरिटी का रूल है, गरीब मेजोरिटी में है, तो क्या यह माना जाए सो डेमोक्रेसी मस्ट बी अ रूल ऑफ पुअर, ठीक है। हाउ कैन दिस नॉट बी द केस, ठीक है, क्वेश्चन यहां पर है। बोलते हैं ना लोकतंत्र में, ठीक है, बहुमत की सरकार बनती है और बहुमत होती किसकी है, गरीबों की ही। तो क्या सच में ऐसा होता है? तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर यह होते हुए नहीं दिखता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पेज की ओर। अब एक और कार्टून है अगले पेज पर, देखो, ठीक है, और यहाँ उस बात को किया गया है, समझाया गया है। जैसे मैंने बोला कि अल्ट्रा रिच है कुछ लोग संख्या में बहुत कम है, लेकिन वो इतने अमीर हैं। अब जैसे देखो एक कार्टून यहाँ बनाया गया, 2%, ये देख रहे हो 2% है, कोट उट पहन कर बैठा है, अमीर आदमी है। दूसरे का हाल देखो, फटे हाल है, गरीब है, ठीक है। अमीर 2%, लेकिन दुनिया, मान लो यह दुनिया का, ठीक है, वेल्थ है, लिखा भी है वर्ल्ड्स वेल्थ, दुनिया का संपत्ति। तो दुनिया का संपत्ति का इतना बड़ा हिस्सा मात्र केवल 2% अल्ट्रा रिच के पास है, जबकि इतना छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, 50% गरीब लोग के पास है, ठीक है। तो यह कार्टून व्यंग है, कार्टून के माध्यम से, ठीक है, जो सामर्थ्यवान होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, उन पर व्यंग किया जाता है। तो इस कार्टून के माध्यम से व्यंग किया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग पीपल,
अब आगे हेडिंग है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, हर एक देश में सोशल डाइवर्सिटी है। ठीक है, हर एक देश, डेमोक्रेसी हो, नॉन डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, हर जगह सोशल डाइवर्सिटी किसी न किसी रूप में है। हर जगह, हर एक मुल्क में, हर एक देश में सोशल डाइवर्सिटी किसी न किसी रूप में है। तो ऐसा बोला जाता है कि डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को, ठीक है, समाज में जो भिन्नताएं हैं, सामाजिक भिन्नताएं, सामाजिक अंतर, उसको अकोमोडेट करती है, उसका सामंजस्य बैठाती है। ठीक है, कोई झगड़ा झंझट ना हो, कोई बल प्रयोग नहीं, उसके बावजूद अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। देखते हैं इसमें क्या बताया गया आप बच्चों को। डू डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन? क्वेश्चन से शुरुआत हुआ है कि क्या लोकतंत्र लीड करता है एक पीसफुल और, ठीक है, आपस के मधुर संबंध वाले जीवन को लोगों के बीच। ठीक है, तो क्वेश्चन से शुरू हो रहा है यह पॉइंट कि लोकतंत्र जो है नागरिकों के बीच में, ठीक है, बंधुत्व वाला माहौल रखती है, पीसफुल माहौल रखती है। इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ। अब बोल रहा है कि लोकतंत्र अगर कहीं है तो यह फेयर एक्सपेक्टेशन है, उचित है। लोकतंत्र है तो यह उम्मीद जायज है, उचित है कि सोशल लाइफ में हार्मनी हो। ठीक है, हार्मोनियस सोशल लाइफ, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डिवीजन। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा, पावर शेयरिंग। हम लोगों ने देखा कितनी खूबसूरती से बेल्जियम ने अपनी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर लिया बाय डूइंग सम प्रोविजंस इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, डूइंग सम अमेंडमेंट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में देखा है कि कैसे डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर लेती है, सोशल डिवीजन को अकोमोडेट कर लेती है। वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर, मैंने जिक्र कर दिया, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसमें बेल्जियम ने सक्सेसफुली अपने समस्याओं को, जो वहां समस्या थी फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, उनके बीच में टेंशन था on the basis of economic differences, on the basis of political differences, administrative differences. उस डिफरेंसेस को बेल्जियम ने, ठीक है, अच्छे से शेयर किया। ठीक है, तो बेल्जियम के केस में हम लोगों ने देखा कि कितनी खूबसूरती से बेल्जियम ने अपनी समस्याओं का समाधान निकाला। डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप अ प्रोसीड्यूर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। डेमोक्रेसी में कंपटीशन का एक जरिया होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में जो सरकारें बनती हैं वो तो कंपटीशन से ही बनती है, चुनाव होता है और चुनाव में जो पार्टी जीता, जिस पार्टी की मेजोरिटी आई, वह सरकार बनाता है। तो एक तरीका डेमोक्रेसी में होता है, ठीक है, और उससे पॉलिटिकल या सोशल डिफरेंसेस दूर होता है। नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी समाज फुल्ली, पूर्ण रूप से, परमानेंटली, हमेशा के लिए
ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोक सकती, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा के लिए नहीं रुक सकता, बट वी कैन सर्टेनली लर्न। लेकिन हाँ, लोकतंत्र एक बात जरूर सिखाती है, और लोकतंत्र में हम लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, रेस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। ठीक है, अगर हम आपस के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं तो घर परिवार बना रहता है, समाज के डिफरेंसेस को हम स्वीकार करने को तैयार है, रिस्पेक्ट करने को, तो समाज बना रहता है, देश बना रहता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में हम यह सीखते हैं, रेस्पेक्ट करना डिफरेंसेस को, एंड वी कैन आल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट, और हम उस तरीके को भी ढूंढते हैं, ठीक है, नेगोशिएट करने का, अगर कभी कोई समस्या ज्यादा, ठीक है, गंभीर हो गई तो। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम, नॉन डेमोक्रेटिक regimes often turn a blind eye to और सप्रेस। तो लोकतंत्र जो है वह प्रयास करता है कि सोशल डिफरेंसेस को अकोमोडेट करें, जबकि जो अलोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो जबरदस्ती वो सप्रेस कर देती हैं। ठीक है, आपको इग्नोर कर देंगे कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, होते रहो, कोई बात नहीं, और ज्यादा नॉन डेमोक्रेटिक सरकार को उस लड़ाई झगड़े को रोकना है तो किसी एक को कुचल देगी। Ability to handle social differences, division and conflict is thus a definite plus point of democratic regime. हम लोगों ने इकोनॉमी में डेमोक्रेसी को पीछे होते देखा, लेकिन बात करेंगे सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, तो निश्चित तौर से डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के पास एबिलिटी है सोशल डिफरेंसेस को हैंडल करने का, डिवीजन को हैंडल करने का, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का। यह प्लस पॉइंट हुआ डेमोक्रेटिक रिजीम का, डेमोक्रेसी का। बट द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड अस दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। हमने आपको, इस चैप्टर ने भी आपको चैप्टर 1 की याद दिलाई। ठीक है, हम लोगों ने बेल्जियम को याद किया कि बेल्जियम में कैसे सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया गया, लेकिन चैप्टर यह भी याद दिला रहा है कि उसी चैप्टर में श्रीलंका भी था, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी थी, लेकिन वहां की सरकार मेजोरिटेरियनिज्म की राह पर गई और श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ। तो हम लोगों को याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी 2 शर्तों को पूरा करे, 2 कंडीशन, और वह 2 कंडीशन है, पहला, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने की आवश्यकता है, जरूरत है, डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली rule by majority opinion, the majority always needs to work with the minority so that government functions to represent the general view. इस बात को समझने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में सरकार तो मेजोरिटी से बनती है, लेकिन जब सरकार बन गई, ठीक है, सरकार तो मेजोरिटी से बनेगी, ठीक है, जिसके पास बहुमत हो वह सरकार बनाएगा, लेकिन सरकार जब बन गई तो याद रखना होगा कि मेजोरिटी जो सरकार बनी है या जो मेजोरिटी व्यू वाले हैं वे माइनॉरिटी के साथ काम करें। ठीक है, जब यहां मेजोरिटी बोल रहे हैं तो याद रखना किसी धर्म जाति के आधार पर मेजोरिटी नहीं, मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो आज के डेट में पूरे इंडिया के लिए प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हो सकता है बहुत से लोगों ने
2019 के चुनाव में उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया हो, लेकिन वंस गवर्नमेंट फॉर्म्ड, द गवर्नमेंट इज फॉर होल कंट्री, सरकार बन गई तो सरकार पूरे देश के लिए है। ठीक है, तो हर कोई जो मेजोरिटी में है, जो सरकार है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह पूरे देश के लिए है, और उसको माइनॉरिटी जो वह समझती है कि इन लोगों ने वोट नहीं किया मेरे के लिए, ठीक है, उसके हितों की भी ख्याल सरकार को रखनी है। श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी उसने तमिल्स के हितों की ख्याल नहीं रखी। ठीक है, तो इस बात को समझना जरूरी है सभी लोकतंत्र को, चाहे वह इंडिया का लोकतंत्र हो, चाहे वह अमेरिका का लोकतंत्र हो। ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप वहां राष्ट्रपति थे तो उन्होंने लास्ट में प्रयास किया, ठीक है, माहौल बनाने का व्हाइट वर्सेस ब्लैक। तो उनका वह जो प्रयास था वह अलोकतांत्रिक था, वो कुछ श्रीलंका वाली बात हो जाती। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा। दूसरा बात, इट इज आल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group etc. हमें यह बात समझनी होगी कि मेजॉरिटी का रूल मतलब धर्म के आधार पर नहीं हो, रेस, अमेरिका में रेस खूब चलता है, ठीक है, उसके आधार पर न हो, भाषाई आधार पर नहीं हो, या कोई और अन्य आधार नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी जब शब्द यूज होता है डेमोक्रेसी में तो मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन। ठीक है, अब हिंदुस्तान में बहुत से लोग पसंद करते हैं मोदी जी को, तो मोदी जी को पसंद करने वाले तो धर्म के आधार पर हिंदू हैं, पर बहुत से ऐसे मुस्लिम भी हैं जो मोदी जी को पसंद करते हैं। एक स्टेट में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नर के रूप में धर्म के आधार पर एक मुस्लिम को वहां गवर्नर बनाए हुए हैं। तो मैं ये समझाने का, और चैप्टर यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन ध्यान देना है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन, और उस मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन में कोई बंदिश नहीं हो कि फलना धर्म का ही या फलना जाति का, फलना भाषा बोलने वाला, ठीक है, इस तरह की बंदिशें, ठीक है, लिमिटेशंस नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो लोकतंत्र गड़बड़ ट्रैक पर जाएगा। Rule by majority means that in case every decision or in case of every election, different person and group में, यह भी समझने की जरूरत है कि जो मेजोरिटी है, ठीक है, जो फॉर्म हो रहा है, मेजोरिटी डिसीजन हो रहा है, एक उसमें लोग, ठीक है, बदल कर शामिल हो सके। अब फिर रिसेंट एग्जांपल ही लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी सत्ता में है क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को मेजॉरिटी मिली, बहुमत मिली। ठीक है, लेकिन एक समय था जब बीजेपी स्ट्रगल कर रही थी, जब 1918 में वह पार्टी स्थापित हुई थी। ठीक है, एक लंबे समय तक पार्टी ने संघर्ष किया। आज के डेट में उनको चाहने वाले, मानने वाले बड़ी संख्या में हैं। तो एक समय उनके चाहने वाले, उनको वोट करने वाले माइनॉरिटी में थे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओपिनियन दैट बीजेपी इज गुड। ठीक है, तो यह बदलाव होने का ऑप्शन हो, आज जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी में जा सकते हैं, माइनॉरिटी
ओपिनियन वाले मेजोरिटी ओपिनियन में आ सकते हैं। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहेगा एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस, जब तक हर सिटीजन के पास चांस हो, ठीक है, मेजोरिटी का हिस्सा बनने का, तब तक समझिए वहां लोकतंत्र अच्छे से काम कर रहा है। If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group। शब्द क्या यूज हुआ है, ठीक है, barred, banned। तो if someone, अगर किसी को रोक दिया गया उसके जन्म के आधार पर या कुछ और अन्य आधार पर कि नहीं तुम मेजोरिटी का हिस्सा नहीं हो सकते, तब डेमोक्रेसी अपने ट्रैक से, ठीक है, बाहर हो जाएगी। जो उद्देश्य है उसका वह पूरा नहीं होगा, वह एकोमोडेट नहीं कर पाएगी सोशल डाइवर्सिटी को, जैसे श्रीलंका में अकोमोडेशन नहीं हो पाया था तमिलों का विथ सिनलेस। अब एक बार फिर से दो कार्टून आपके सामने हैं, फटाफट उसको समझाता चलो इससे पहले कि क्लास एंड हो। तो देखो, एक यह तरीका है, ठीक है, समाज के लोग दुश्मन के रूप में रहे, झगड़ा करते रहे आपस में, क्या होगा, ये चेन जो है नीचे आ जाएगा, दोनों बट जाएंगे। और एक यह तरीका है, ठीक है, जो दूसरा कार्टून है, दूसरा जो पिक्चर है आपके सामने, एक यह तरीका है, ठीक है, मिल करके आपस में रहे। तो एकोमोडेशन ही डाइवर्सिटी है, अकोमोडेशन ही डाइवर्सिटी, सॉरी, सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना ही डेमोक्रेसी है। सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, और अकोमोडेशन होगा जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हों, हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार हो, रेडी हो। So now the meeting will automatically end. So tomorrow means in next class we will move in next topic, dignity and freedom of citizens. Dignity and freedom of citizens. This point we will start in our next class. 1 minute is left. Is there any question? Put it in chat box. और नहीं है तो नो सर लिख दो। ओके, चलो ठीक। अगर पढ़ने के दौरान बीच में कभी भी दिन में लगे कि क्वेश्चन है, यू कैन पर्सनली पुट इट इन माय व्हाट्सएप। आप पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, पढ़ने के दौरान कभी भी कोई क्वेश्चन दिमाग में उठता हो तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड डे।